नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा चिंतन। मैं हूं आपके साथ प्रकाश मोहन। प्रजा चिंतन के विशेष कड़ी में, विशेष एपिसोड में आज का विषय है कलम की व्यथा। दोस्तों, मैं इसी कलम की बात करना चाहूँगा जिस कलम पर बड़ी उम्मीदें हैं, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और स्तंभ नहीं बल्कि ये मात्र कलम है। स्तंभ तो कहने की बात होती है, ये कलम है, स्तंभ स्थापित करता है। कलम की व्यथा, जैसा कि विषय से स्पष्ट हो रहा है कि कलम की अब व्यथा को जानना भी समाज को बेहद ज़रूरी है। बड़ी उम्मीदें होती हैं पत्रकारों से, समाज को, सरकार को, प्रशासन को। पर ये दो पक्ष, यदि हम प्रशासन और सरकार को छोड़ दें तो समाज की बातों को, जनता की आवाज़ को, प्रजा के मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी कलम की होती है, कलमकार की होती है, पत्रकार की होती है, यानी कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है उसकी होती है। पर उसकी स्थिति क्या है मित्रों? मेरे अंदर एक पैशन है, मैं बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, पर यदि इस कलम में स्याही नहीं है तो मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा। ये पहली कड़ी हुई। दूसरा, लिखने के बाद भी मैं लिख लिख के थक जाऊँगा, तब भी कुछ नहीं होगा। यहाँ से कलम के व्यथा की शुरुआत होती है। बड़ी उम्मीदें होती हैं। हम जब किसी मुद्दे को उठाते हैं तो समाज का एक ऐसा तबका, प्रशासन का एक ऐसा तबका, सरकार का एक ऐसा तबका ऐसा महसूस करता है कि शायद इस थीम पर, इस टॉपिक पर, इस विषय पर हमारा कोई स्वार्थ होगा। जब हम उसी पर काम कर रहे होते हैं तो हमें रोकने के बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, बहुत सारे षड्यंत्र किए जाते हैं। तब हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम डर गए, और उससे बड़ा भी आरोप लगता है कि शायद हम बिक गए। दोस्तों, ये बड़ी व्यथा है कलम की। शायद इसको जानना समाज को, जनता को बेहद ज़रूरी है कि हम आखिर क्यों रुक जाते हैं, हम आखिर क्यों थक जाते हैं, हम आखिर क्यों मजबूर हो जाते हैं कि हम अपने उद्देश्य को, हम अपने मुद्दे को, हम अपने थीम को अंजाम तक नहीं ले। किसी ने सही कहा है दोस्तों कि कलमकार जो होता है, पत्रकार जो होता है, वो बिना दांत का शेर होता है। वो दहाड़ता तो बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं पाता, क्योंकि उसके पास कोई संवैधानिक शक्तियाँ नहीं होती महज मुद्दे उठाने के, आवाज़ उठाने के। लेकिन जब उन आवाज़ पर अमल करने के बजाय उन आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए, उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जाए, उस समय जो कलमकार की व्यथा है वो स्पष्ट झलकती है। और इसे समझना और महसूस करना समाज की एक जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, मैं एक अपना खुद का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। जब भी हम, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो खाद्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे वो जनता से जुड़ी तमाम वो मुद्दे हैं जिनको हम उठाना चाहते हैं, और ये हमारा पैशन है। सच बताएं तो बेहद खुशी होती है और बेहद उत्साह होता है उन मुद्दों को उठाने पर। सवाल ये है कि उन मुद्दों पर अमल करने की बजाय जब खुद के ऊपर प्रहार होने लगते हैं, उस समय कलमकार की रक्षा, उसकी मदद, उसका सहयोग करने कौन आता है? जनता कभी नहीं आती है, समाज कभी नहीं आता है। हमने देखा है बड़े बड़े पत्रकार, जो बड़े बड़े कलमकार होते हैं, जिस तरीके से कॉर्पोरेट मीडिया उन्हें ऐसे उखाड़ के फेंक देती है जैसे चाय में पड़ी मक्खी को कोई उखाड़ के फेंक दे। उनका क्या वजूद होता है? ये तो सोशल मीडिया का एक धन्यवाद, और सोशल मीडिया का एक बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी बात को रख पाते हैं, जहाँ पे हम अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को अपने माध्यम से मुखर कर पाते हैं। पर सवाल ये है कि इस व्यथा पर किसको चिंता होनी चाहिए? दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं मित्रों, क्योंकि अभी अमूमन लगातार हम देख रहे हैं कि सरकारों के सामने जो पत्रकारों के संगठन हो, लगातार पत्रकारों की बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे जो थीम है, जिन आवाज़ को हम उठाकर आगे बढ़ते हैं, उन आवाज़ पर अमल क्यों नहीं हो पाता है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन है जिम्मेदार जो इस आवाज़ को नहीं उठा पाता है? वही दोस्तों, पत्रकारों के ऊपर बड़े एलिगेशन लगते हैं। कई मुद्दों पर हम जब सोचते हैं कि पत्रकारों की व्यथा क्या है, पत्रकारों का दर्द क्या है, पत्रकारों की तकलीफ क्या है, एक पत्रकारिता, इसे जॉब ना कहा जाए, इसे व्यवसाय ना कहा जाए, तो ये मात्र और महज पैशन है। भले ही कॉरपोरेट सेक्टर में पत्रकारिता आने के बाद पत्रकारिता का एक बड़ा व्यावसायिक रूप ले लिया हो, पत्रकारिता किसी का मोहरा बन के काम कर रही हो,
लेकिन आज भी वो ज़मीनी स्तर पर जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, जो श्रम करके मुद्दों को उठाना चाहते हैं, जो किसी की नौकरी नहीं करते, उनके अंदर वो जोश है, जुनून है, जज्बा है। लेकिन उन जोश, जुनून, जज्बा को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये बड़ा विषय है मित्रों। मुझे ऐसा लगता है कि हम यदि आपकी आवाज़ बनकर उठना चाहते हैं, हम आपकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, यदि हम प्रजा की जो मुद्दे हैं, प्रजा की जो समस्याएं हैं, प्रजा की जो थीम है, उसको अगर ऊपर उठाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है समाज की ज़रूरत है, जनता की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी हम व्यवस्था के विरुद्ध लड़ते हैं तो व्यवस्था या तो वो सरकार के विरुद्ध होती है, या तो वो अव्यवस्था प्रशासन के विरुद्ध होती है, या तो वो व्यवस्था पुलिस के विरुद्ध होती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये दोनों के मुद्दों को हम जब बड़ी प्रमुखता के साथ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती होगी, क्योंकि चीज़ें सिस्टम पे चल रही। कहा जाता है कि जब हम किसी थीम को उठाते तो कहा जाता है कि सिस्टम में सब कुछ है, वो या तो आप मैनेज हो जाइए, या तो फिर छोड़ दीजिए, या तो फिर आप भुगतिए। मुझे आज एक बड़ी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ दोस्तों। मैं एक बड़े अफसर के पास बैठा हुआ था, एक गंभीर मुद्दे को उठाकर जनता की जो आवाज़ है, जनता का तकलीफ है, जनता की समस्या है, उसको लेकर मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था कि उस पर कुछ अच्छा हम लेके आएँ। लेकिन षड्यंत्रपूर्वक किस तरीके से चीज़ों को मैनेज की गई, चीज़ों को किस तरीके से हमें डिमोरलाइज़ किया गया, किस तरीके से हमें दबाया गया। और जब हम इन बातों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास, जब मेरी पर्सनली मुलाकात हुई, जब मैंने बातों को रखा, तो वो अधिकारी इतने असहाय थे। उनका कहना था या तो समझौता कर लीजिए, या तो इन चीज़ों को फिर न्यायालय के लिए तैयार हो जाइए, न्यायालय में लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप समझ सकते हैं जो ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो भी अब आपकी स्थिति में बिना दांत का शेर हो चुका है। क्योंकि सबको भय है इस बात का कि यदि हम इन मुद्दे को या सरकार से जुड़ी चीज़ों को उठाते हैं तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, या हमारा पद चला जाएगा, या हमारा स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन अफसर आज यहाँ हैं, कल चले जाएंगे। हमारी जनता, हमारी समस्याएं यथा स्थिति यानी यहीं की धरी रह जाएगी। इसलिए आइए, मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से अपेक्षा है, और मैं चाहूँगा इसमें हमारे जो युवा साथी हैं, क्योंकि युवा एक ऐसी पीढ़ी होती है, युवा एक ऐसा पावर होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं भी जिसकी संलिप्तता अमूमन तौर पर जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो किसी भ्रष्टाचार में, किसी भी अपराध में अधिक से अधिक कहीं ना कहीं हम निर्मल होते हैं, हम स्वच्छ होते हैं, हमारा कहीं संलिप्तता नहीं होती। तो हम इन मुद्दों पर और इन मुद्दे को उठाने वाले लोगों का साथ दे सकते हैं। मेरी भी आपसे वो अपील है कि जब भी अब ऐसे कोई मुद्दे उठें तो उन मुद्दों पर सहयोग करें। हम जनता की आवाज़ और प्रजा के मुद्दों को कितनी प्रमुखता के साथ उठा सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आज भी जिन पत्रकारों के पदचिन्हों पर हम चल के एक नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता जो बाया हमारे जनता की आवाज़ है प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचती है, ऐसे वो पत्रकार जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं, मुद्दे हैं, सब कुछ है, लेकिन परिवार है, वो कैसे उनका जीवन चलता है, वो भी एक चिंतनीय विषय है। मुझे ऐसा लगता है जो जहाँ आपको लगता है कि ऐसे पत्रकार जो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ जिन्होंने पत्रकारिता को जिया है, ऐसे लोगों की भी आर्थिक मदद कैसे की जाए, मुझे लगता है आप लोग अपने स्तर पर भी इसका मूल्यांकन करके उनकी आर्थिक मदद या उनकी सहभागिता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, आप जितनी मजबूती के साथ इस कलम पर स्याही, इस कलम को मजबूत करने में सहयोगी बनेंगे, जनता की आवाज़ उतनी ही प्रमुखता और उतनी ही मजबूती और उतनी ही क्रांति भावना के साथ हम आपके सामने, सरकार के सामने, और ये लोकतंत्र की जो बात कही जाती है, जो चौथा स्तंभ है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद जो एक चौथा स्तंभ है, हम उसको बड़ी प्रमुखता के साथ उन चीज़ों को उठा सकते हैं और परिवर्तन लाया जा सकता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इन आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि कलम की व्यथा, इस टॉपिक पर आप लोग भी बड़ी गंभीरतापूर्ण चिंतन करेंगे। हम कैसे कलम को मजबूत करें, हम कैसे कलम को धारदार करें, कैसे इसमें ईमानदारी और निष्ठा की स्याही डाल पाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।